हमारे इस अहिरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ 10 साल का हुआ तब तक अहिरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। भाई अब क्या गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम ये तो कहते हैं बने बनाए न बना रहे हैं तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री यह बात हमारी मान लो और भाई अब का चुनाव यहां पर लड़ो, कम से कम इस अहिरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल जी का जन्म हुआ रोहतक में, चुनाव लड़ा करनाल से, करनाल वाले कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडवा से। भाई लोग रुके हमारा मुख्यमंत्री। भाई एक बार हमारे अहिरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। अहिरवाल से हो मुख्यमंत्री, भरे मन से यह इच्छा जताई राव नरबीर सिंह ने आवाम की तरफ से नायब सैनी के सामने। बादशाहपुर में रैली से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया राव नरबीर ने और एक इशारा भी किया जिसके कई मायने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। उनका एक एक बयान सुनाने वाला हूं। राव इंद्रजीत पर भी इशारों इशारों में हमला बोला उन्होंने, लोग तालियां बजाने लगे और अहिरवाल से सीएम होने की बात कहकर राव नरबीर ने आवाज उठाई इलाके की, क्षेत्र की, या फिर तंज कसा गया किसी और पर। राव नरबीर बोलते रहे, नायब सैनी सुनते रहे, लेकिन सीएम को भी गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की राय दे दी राव नरबीर ने। इसके पीछे कारण क्या है? और जब नायब सैनी बोलने लगे तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बादशाहपुर में रैली हुई, विकास कार्यों की बात हुई, लेकिन यहां पर भरे मन से राव नरबीर ने ऐसी बात कह दी जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। अहिरवाल से मुख्यमंत्री होने की इच्छा जाहिर की उन्होंने, वो भी नायब सैनी के सामने, जो मैंने अभी आपको सुनाया। राव नरबीर सिंह ने सीधा सीधा इशारा किया कि अहिरवाल से मुख्यमंत्री हो, यह इच्छा है लंबे समय से यहां के लोगों की, जो पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग तो ये कोशिश करते करते दुनिया छोड़कर चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। उन्होंने सीएम को कहा कि आप 4 चुनाव लड़ चुके, चारों अलग अलग जगह से लड़े, तो अब एक चुनाव गुड़गांव जिले से भी लड़ लो। हम ये तो कह देंगे कि मुख्यमंत्री हमारे जिले से है तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा, कम से कम अहिरवाल की यह इच्छा पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो नहीं बन पाए और ना ही पार्टी हमें बनाएंगी। तो अब राव नरबीर ने जैसे ही यह इच्छा जाहिर की तो सीएम नायब सैनी का भी जवाब आया, वो भी आप सुनिएगा, फिर इस वाक्य पर विस्तार से बात करूंगा। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है, ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो सीएम नायब सैनी ने राव नरबीर सिंह को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी में जो मुख्यमंत्री बनता है वो एक क्षेत्र का नहीं, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन एक राय के जरिए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने नायब सैनी के सामने न सिर्फ अहिरवाल की यह इच्छा रखी बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने इशारों इशारों में राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधा, जो कि उनका सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ है। ना कांग्रेस ने उनको इस पद तक पहुंचाया और ना ही अब तक बीजेपी ने उनकी तरफ देखा। और अब तो राव इंद्रजीत सिंह खुद ये कहने लगे हैं कि अब उनकी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, अब वो इस पद के लिए भागदौड़ नहीं करेंगे। अगर पार्टी बनाएगी तो ठीक है, वरना वो खुद अब इसके लिए भागदौड़ नहीं करेंगे। उनके समर्थक बहुत बार उनके लिए सीएम पद को लेकर नारे भी लगाते रहे। राव इंद्रजीत का भी दर्द कई बार छलका है, लेकिन फिर भी वो सीएम नहीं बन पाए हैं। सवाल यह भी है कि अहिरवाल क्षेत्र जो लगभग बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है, वहां पर पार्टी किसी की तरफ क्यों नहीं देख रही?
राव वीरेंद्र सिंह जरूर 1967 में सीएम रहे थे कुछ समय के लिए, वो भी अपनी पार्टी से। उसके बाद इलाके से कोई सीएम नहीं बन पाया। और बीजेपी तो जब से हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी बीजेपी, तब से अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों ही चुनाव में पूरा अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी के साथ खड़ा रहा। बीजेपी की सरकार में अहिरवाल क्षेत्र की भूमिका रही है। 2014 में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का, सभी सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। 2019 में भी 11 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती, 2024 में भी 11 में से 10 सीटें जीती बीजेपी ने, लेकिन सीएम फिर भी कोई नहीं बन पाया। लेकिन अब राव नरबीर ने जो इच्छा जाहिर की है, क्या ये सिर्फ एक इच्छा थी या फिर उनका इशारा कहीं और भी था? हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।